डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के बारे में, विश्व आर्थिक मंच और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारी किया है, जिसमें भारत की रैंकिंग 2 स्थान गिरकर 131वीं हो गई है। यह इंडेक्स विश्व स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति और प्रगति को मापता है। बता दें कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 148वीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के बारे में। इस सूचकांक में 148 देशों को शामिल किया गया है और इसका स्कोरिंग पैमाना 0 से 1 तक होता है, जिसमें 1 का मतलब पूर्ण समानता है। 2025 में वैश्विक औसत स्कोर 68.8% था, जो 2024 के 68.4% से थोड़ा बेहतर है। इंडेक्स के अनुसार अगर वर्तमान गति से बदलाव जारी रहा, पूर्ण लैंगिक समानता पाने में 132 साल लग सकते हैं। यह इंडेक्स 4 प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक समानता को मापता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष पर है और 92.6% लैंगिक अंतर कम कर चुका है। बता दें कि शीर्ष 10 रैंकिंग में 8 यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत की रैंकिंग 131वीं है और कुल स्कोर 64.4% है। वहीं 2024 में 129वें स्थान पर था। दक्षिण एशिया में भूटान 119, नेपाल 125 और श्रीलंका 130 से भारत पीछे है। सकारात्मक पहलू: आर्थिक भागीदारी और अवसर में सुधार, अर्जित आय में 28.6% से 29.9% की वृद्धि, श्रम बल भागीदारी 45.9%, शैक्षिक उपलब्धि में 97.1% स्कोर, महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में वृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में सुधार, जन्म के समय लिंग अनुपात और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। अब जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने 1971 में की थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है। यह हर वर्ष ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो 2006 से लगातार जारी है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। 2. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ये सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।